ओम शांति। 4 मई 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते सीट पर स्थित रहो तो एक रस रहेंगे, लेकिन चंचल बनने के समान बार बार चक्कर लगाने के अभ्यासी फिर कहते कि माया का चक्र आ गया। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं, लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्पों के आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे, फिर चिल्लाएंगे बाबा मैं आपका हूं, अब शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट के नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती। और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं आती, खुशी नहीं आती व याद रहती नहीं, आ ही कैसे सकती? तो बाप दादा पुराने नए जो ऐसे खेल करते हैं उन्हों का खेल देख मुस्कुरा रहे थे। सेकंड की बात को इतना मुश्किल क्यों बना दिया है? एक रास्ता एक मत, उसको छोड़ मन मत पर मत, उसको मिक्स क्यों करते हो? अपने कमजोरी के बनाए हुए रास्ते, ऐसे तो होता ही है, ऐसा तो चलता ही है। इन रास्तों को स्वयं ही बनाए, फिर स्वयं ही भुलैया के खेल में आ जाते हैं, मंजिल से दूर हो जाते हैं। ऐसे करते क्यों हैं? ये सोच रहे हो जाता है। करते नहीं है, लेकिन हो जाता है। होता भी क्यों है? बीमारी क्यों आती है? बद परहेज व कमजोरी से आती है। वाह, ये कहेंगे कि बीमारी आ जाती है। न कमजोर बनो, न मर्यादाओं की परहेज से अमर्यादाओं की लकीर से बाहर आओ। अभी तक यही खेल करते हैं। हाँ, अभी तक यही खेल करना है क्या? बाबा पूछ रहे। विश्व कल्याण के ठेकेदार इतने बड़े ऑक्यूपेशन वाले और ये बच्चों के खेल खेलते, ये कब तक? विश्व आपका इंतजार कर रहा है कि शांति के दूत आए कि आए। हमारे देव हमारे ऊपर शांति की आशीर्वाद व कृपा करने के लिए आए कि आए। जोर जोर से चिल्ला के घंटियां बजाते हैं, कभी तो चिमटे भी बजाते हैं, नगाड़े बजाते हैं, आओ आओ करके पुकारते हैं। ऐसी देवात्माएं अगर अपने बचपन के खेल में रहेंगी तो उनकी पुकार सुनेंगी कैसे? इसलिए पुकार सुनो और उपकार करो। समझा क्या करना है? अच्छा, बाप भी समय का ख्याल रखता, आप लोग नहीं रखते। ऐसे सदा श्रेष्ठ समझदार, सदा एक मत एक रास्ता पर चलने वाले, एक ग्रस्त स्थिति में स्थित होने वाले, सदा सेकंड के अधिकार को स्मृति में रख समर्थ आत्मा रहने वाले, व्यर्थ संकल्पों के खेल को समाप्त कर विश्व कल्याण के श्रेष्ठ सेवाधारी, ऐसी महान आत्माओं सुदेव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। फिर कुमारियों के साथ, सभी कुमारियां अपने को शिव शक्तियां समझती हो। शक्तियां सदा कहाँ रहती है? शिव के साथ रहती हो ना। जो जिसके साथ रहते उसके संग का रंग तो उन पर जरूर लगेगा ना। तो जो बाप का गुण, जो बाप का कर्तव्य, वही आपका है ना। कहे हाँ जी बाबा, बाप का कर्तव्य है सेवा, तो आप सभी सेवाधारी हो ना। सेवा करती हो या करनी है, सदा ये लक्ष्य रखो कि बाप समान बनना है। हर बात में चेक करो कि ये बाप का कर्म व बाप का संकल्प बोल है। अगर है तो करो, नहीं तो परिवर्तन कर दो।
क्योंकि साधारण कर्म आधा कल्प किया, अभी तो बाप समान बनना है। सभी बाप समान विश्व सेवाधारी हो ना, हद के नहीं। हिम्मत अच्छी है, हिम्मत और उमंग में आगे बढ़ रही। उमंग उल्लास ही सदा आगे बढ़ाता रहेगा। सदा उमंग और उल्लास में रहने वाले हर बात में नंबर 1 होंगे। याद में भी नंबर 1, ज्ञान धारणा सेवा सब में नंबर 1। ऐसे हो नंबर 1 उमंग उल्लास वाले घरों में कैसे रहेंगे? निर्बंधन होंगे ना। सभी कौन हो, पिंजरे के पंछी हो व स्वतंत्र पंछी। पढ़ाई का पिंजरा है, माँ बाप का पिंजरा है। ऐसे पिंजरों में बंधने वाली को नंबर 1 कैसे कहेंगे? अभी निर्बंधन हो जाओ। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी उनके आगे कोई भी कुछ कर नहीं सकता। जैसे तेज आग जल रही हो तो उसके आगे कोई भी आएगा नहीं, दूर भागेगा। आप भी योग अग्नि को ऐसे जगाओ जो कोई बंधन डालने वाला सामने आ ही न सके। जैसे कोई जानवर को भागना होता है तो आग जला देते हैं। आग के समान कोई जानवर नहीं आ सकता। आग के सामने कोई भी जानवर नहीं आ सकता है। ऐसे लगन की अग्नि को तेज करो। अगर अभी तक बंधन है तो लगन है लेकिन अग्नि नहीं बनी है। लगन है तब यहाँ पहुंची, लेकिन लगन अग्नि बन जाए तो निर्बंधन हो जाओ। लगन फुल फोर्स में हो, शक्तियां मैदान पर आओ। इतना बड़ा ग्रुप जो आया है तो जरूर कमाल करेगा ना। इतने हैंड्स निकल आवे तो वाह वाह हो जाए। अच्छा, ओम शांति।